कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन सीरीज का टॉपिक है वो है समान ध्वनियों वाले शब्द। समान ध्वनियों वाले शब्द मतलब ऐसे शब्द जिनकी ध्वनियां तो समान होती हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं, है ना। तो इससे रिलेटेड हम एक सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं जिससे ये भी कहीं छूट ना जाए, यानी छोटे से छोटा टॉपिक आपके सामने लाया जा रहा है। अगर प्रश्न एक भी नंबर का कहीं से भी आ जाएगा तो कोई प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है ना। इस तरीके से हम लोग आपके लिए तैयारी करके चल रहे हैं और आप लोगों को तैयारी करवाते हुए चल रहे हैं, तो हमारे साथ आप लोग लास्ट तक बने रहिए। चलिए देखते हैं आज के 20 प्रश्न क्या है। क्वेश्चन अंतर अनंतर। देखिए अंतर का मतलब क्या होता है। अंतर का मतलब है भिन्नता और अनंतर का मतलब बताइए क्या होगा। बाद में, मतैक्य, निकटता या ईर्ष्या। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, इसका मतलब होगा यहाँ मतलब हो गया भिन्नता और अनंतर का मतलब हो गया बाद में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो। नेक्स्ट देखिए अपर अपार। अपर का क्या मतलब होता है, विस्तृत, संकुचित या दूसरा असीम या ऊंचा अथाह या छोटा हिस्सा। बताइए क्या होता है अपर का मतलब और अपार का मतलब। तो अपर का मतलब होता है दूसरा और अपार का मतलब क्या होगा, चलिए बताइए। अपार का मतलब होगा असीम, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है अंबुज और अंबुधि। अंबुज का मतलब सबको पता है, अभी अभी हम लोग पिछली वीडियोस में कर आ रहे हैं। क्या होता है अंबुज का मतलब, अंबुज का मतलब होता है बादल। और अंबुज का मतलब होता है, क्या होता है अंबुज का मतलब, जल्दी बता दीजिए अंबुज का मतलब क्या होता है, कमल। और अंबुधि का मतलब होता है समुद्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा ऐसा है जहां पर हमें कमल और समुद्र लिखा मिल रहा है। तो पहले में है बादल कमल, दूसरे में है समुद्र बादल, तीसरे में है हमारा कमल और समुद्र। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपेक्षा उपेक्षा। अपेक्षा मतलब क्या होता है, किसी से कुछ आशा करना, है ना। तो अपेक्षा का मतलब क्या होगा, आशा। और उपेक्षा का मतलब किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना या फिर किसी का तिरस्कार करना। तो ऐसे दोनों शब्द किसमें दिखाई दे रहे हैं आपको, जहां पर अपेक्षा और उपेक्षा का मतलब आशा और तिरस्कार लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है हमारा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगम अगम आगम। अगम का क्या मतलब होता है, जल्दी बताइए। और आगम का क्या मतलब होता है, जल्दी से बताइए। दुर्लभ उत्पत्ति, शास्त्र शास्त्री, उत्पत्ति दुर्लभ या अनुभूत या अनजान। तो देखिए दुर्लभ का मतलब होता है अगम और उत्पत्ति का मतलब होता है आगम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा 1 राइट है। ठीक है, देखिए अभिज्ञ और अनभिज्ञ। ठीक है, अभिज्ञ और अनभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब क्या होता है, अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार और अनभिज्ञ का मतलब अनजान। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ऐसा आपको दिखाई दे रहा है जहां पर अनजान के साथ या जानकार के साथ अनजान लिखा हुआ है, बताइए। ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा, देखिए यहाँ पर मूर्ख और ज्ञानी लिखा हुआ है, यहाँ पर साक्षर और निरक्षर। तो अनभिज्ञ, अभिज्ञ और अनभिज्ञ का मतलब साक्षर और निरक्षर नहीं होता है। अभिज्ञ का जो सही मीनिंग होता है वो होता है जानकार, और अनभिज्ञ का जो सही मीनिंग होता है वो होता है अनजान। यहाँ पर पढ़े लिखे से और बिना पढ़े लिखे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जानकार मतलब जिसे किसी चीज की जानकारी है भाई, अभिज्ञ है वो। अनभिज्ञ मतलब जिसे किसी चीज की जानकारी नहीं है, वो हर चीज से अनजान है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 2 राइट है। नेक्स्ट देखिए अभियुक्त और अभियुक्ति। अभियुक्त क्या होता है, वादी प्रतिवादी, टिप्पणी अपराधी, अपराधी टिप्पणी या अभ्यर्थी नियोक्ता। जल्दी से बताइए क्या होगा। देखो अभियुक्त का मतलब होता है अपराधी। क्या होता है अभियुक्त का मतलब, अपराधी। वादी प्रतिवादी नहीं होता, वादी का मतलब होता है केस करने वाला। ठीक है, मतलब जिसके ऊपर अत्याचार किया गया है और उसने सूट फाइल कर दिया कोर्ट में, वो होगा वादी। और प्रतिवादी कौन होगा, जिसके खिलाफ किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभियुक्त और अभियुक्ति से ऐसा कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट जो थर्ड वाला ऑप्शन है हमारा,
अपराधी और टिप्पणी, यानी अभियुक्त का मतलब हो गया अपराधी और टिप्पणी का मतलब हो गया उसके ऊपर किया गया किसी भी तरीके का लिखित वार, यानी कोई टिप्पणी कहना कि ये व्यक्ति ऐसा है ना। टिप्पणी क्या होती है? किसी व्यक्ति के नाम बोलकर कुछ ऐसा कह दिया जाए जो स्पेशली उसके लिए हो, तो वो क्या हो जाएगी? वो टिप्पणी हो जाती है उसके लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, पेन कहाँ चला गया भाई? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 110 का क्या होगा? अभियुक्त और अभियुक्ति का, अपराधी और टिप्पणी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभिराम और अविराम, बताइए क्या होगा? सामर्थ्य उन्नति, लगातार सुंदर, प्रातः काल सायकाल या सुंदर लगातार। जल्दी बताइए क्या है 111 का आंसर। अभिराम का मतलब होता है सुंदर और अविराम, अविराम यानी कहीं विराम लगा ही नहीं है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। यानी एक सेंटेंस अगर हमने शुरू किया है तो उसमें किसी भी प्रकार का कहीं पर विराम नहीं है, क्या कहेंगे उसको? अविराम। और जब विराम है ही नहीं तो क्या होगा? वो लगातार होगा, है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अमित और अमित। अमित का मतलब क्या होता है? भूत शत्रु, शत्रु मित्र, पर्याप्त अधिक या अधिक न्यून, बताइए जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बहुत और शत्रु, यानी अमित का मतलब बहुत और अमित का मतलब शत्रु। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 1 हमारा। नेक्स्ट देखो, अमूल और अमूल्य। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? अमूल और अमूल्य। अमूल मतलब अनमोल, या दूसरा ऑप्शन अमूल्य का मतलब बिना जड़ का, यहाँ पर बेजड़ अनमोल या सूखा दूध निशुल्क, या बहुमूल्य और अपमूल्य। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा इसका? जो इसका ऑप्शन होगा ना 2, वो बिल्कुल राइट होगा। अमूल का मतलब होता है बेजड़ और अमूल्य का मतलब होता है अनमोल। भाई अगर आपको दोनों ऑप्शनों की मीनिंग भी ना मिले ना तो हमें क्या करना है? हमें कम से कम एक का तो पता चल जाए। अगर एक का हमें बिल्कुल सही मीनिंग पता चल जाएगा तो भी हम दूसरे को ढूंढ सकते हैं। जैसे यहाँ पर अमूल्य का मतलब हो गया कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं लगा सकता, वो कैसी चीज होती है? अमूल्य होती है या अनमोल होती है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आभास और अभ्यास। अब देखो, अभ्यास का मतलब आपको पता है क्या होता है? अभ्यास का मतलब बार बार रिपीट करते रहना, किसी भी चीज को बार बार रिपीट करते रहना, आदत में लाना उस चीज। और आभास मतलब क्या होता है? आभास मतलब होता है किसी चीज के होने का आभास हो जाए, यानी ऐसा लगे कि हाँ कहीं पर कुछ है लेकिन वहां कुछ नहीं होता, तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा भ्रम। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारे दोनों मानकों को पूरा करता है, यानी आभास का मतलब भ्रम और अभ्यास का मतलब आदत। यानी किसी चीज को अगर आप अभ्यास में लाएंगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आसन और आसन्न। ठीक है, आसन और आसन्न, क्या होगा इसका? योग ध्यान, निकट दूर, चटाई बिछाया हुआ या फिर बिछौना निकट आया हुआ। देखिए, आसन का मतलब होता है जो चटाई वगैरह हम बिछाते हैं। ठीक है, यहाँ भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। लेकिन जो आसन्न का मतलब होता है, आसन्न का मतलब है पास, है आसन्न का मतलब पास। तो यहाँ पर पास कहाँ पर लिखा हुआ है? केवल इसी ऑप्शन में है, निकट आया हुआ, पास या निकट आया हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है हमारा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, आयुक्त और अयुक्त। ठीक है, आयुक्त का मतलब क्या होता है और अयुक्त का मतलब क्या होता है? कमिश्नर जो उचित ना हो, उचित, उच्चाधिकारी, अधिकारी जो कहा ना जाए, या संलग्न या अनुचित। बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन? इसका जो ऑप्शन है वो होता है फर्स्ट, यानी आयुक्त माने कहते हैं, कमिश्नर को हिंदी में आयुक्त कहते हैं, लोक सेवा आयुक्त ना। तो कमिश्नर को हिंदी में आयुक्त कहते हैं, और आयुक्त मतलब जो युक्त नहीं है, जो उचित नहीं है, अयुक्त। छोड़कर देखो, अयुक्त जो युक्त नहीं है। अब जो युक्त नहीं है वो क्या होगा? वो उचित नहीं होगा।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है हमारा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट है। ठीक है, आद्य और अध्य बताइए क्या होगा? वर्तमान भूत, पहला आज, मर्यादा अनुचित या प्रकाश वर्तमान? सा ऑप्शन राइट है चारों में से, जल्दी बता दीजिए। आद्य मतलब होता है पहला, क्या होता है आद्य का मतलब? पहला। और अध्य का मतलब, कहीं पर पहला यहाँ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। और अध्य का मतलब होता है आज, का मतलब आज होता है। तो ऑप्शन कौन सा राइट है हमारा? 2 राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आचार और आचार्य। आचार्य तो हम कहते हैं गुरु को, ठीक है, तो कहते हैं हम गुरु को, और गुरु कौन होंगे? भगवान होंगे। और आचार क्या होता है? हमारे आचार विचार या जो हमारे रीति रिवाज होते हैं क्या कहते हैं? हम आचार कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कहीं पर ऑप्शन है? देखिए, पहले में है प्रकृति पुरुष, दूसरे में है शिक्षक स्वभाव, तीसरे में है रीति व्यवहार या और विद्वान। तो आचार्य का मतलब क्या हो गया? विद्वान। रीति रिवाज का मतलब क्या हो गया? आचार। क्या आचार यानी जो हमारे पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। आप इसको आचार मत समझना, आचार नहीं है ये, आचार यानी जो पुराने टाइम से हमारे व्यवहार या रीतियां चली आ रही हैं उनको हम कहते हैं हमारे आचार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ईशा और ईसा। ईशा किसको कहते हैं? महान तपस्वी, त्याग ऐश्वर्य, परोपकारी प्रभुत्व या ऐश्वर्य, फल की लंबी कड़ी। बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा? देखो, ईशा का मतलब होता है ऐश्वर्य, ठीक है, और ईसा का मतलब होता है हल की लंबी लकड़ी, यानी जो हल होता है, हल, हल तो सभी ने देखा होगा गांव में, है ना? इस तरीके का हल होता है। ये जो लंबी लकड़ी होती है इसको क्या बोलते हैं? इसको ईसा बोलते हैं। देखा है ना आप लोगों ने हल? अब तो नहीं चलाते, पहले हलों से खेतों को जोता जाता था बैलों में लगाकर, वो हल होता था, उसकी जो लंबी लकड़ी होती है उसको ईसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट है। नेक्स्ट देखो, उपल और उत्पल। ठीक है, पल और उत्पल। पल का मतलब क्या होता है? ओला, जवाब, ऊपरी या कमल? कमल भी नहीं होता, ऊपरी भी नहीं होता, अब बच गए ओला और जवाब। तो उपल का मतलब होता है ओला और उत्पल का मतलब होता है कमल। ठीक है, क्या होता है उत्पल का मतलब? कमल होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है हमारा? 120 राइट है। ये जो हमारे 20 प्रश्न थे ये किसमें थे? समान तुक वाले, यानी जो बोले एक जैसे जाते हैं, बोलने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन क्या होते हैं? इनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। तो आज हमने 20 प्रश्न किए हैं। 20 प्रश्न एक और सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे जिससे जो थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है हमारा दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर आज की सीरीज आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। ठीक है, चलिए, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।